मार्च 1858। बुंदेलखंड की धरती पर संध्या उतर रही है, धीरे, बहुत धीरे। झांसी के किले की ऊंची प्राचीर पर रानी लक्ष्मीबाई खड़ी हैं, उनकी आंखें क्षितिज पर टिकी हैं। नीचे शहर की संकरी गलियों में मशालें जलने लगी हैं। धूप के अंतिम कण पत्थरों से विदा ले रहे हैं और हवा में बारूद की एक हल्की सी गंध घुली है, इतनी हल्की कि शायद केवल एक योद्धा ही उसे पहचान सके। किले की दीवारें सदियों की गवाह हैं, पर आज उन पर एक अजीब सन्नाटा पसरा है, वह सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। रानी के हाथ शांत हैं, पर हृदय जानता है, ये शांति अंतिम शांति है। और अब दूर क्षितिज पर धूल का एक बादल उठ रहा है। मार्च 1858। झांसी के दरबार में मशालों की लौ कांप रही है। एक ब्रिटिश दूत अकड़ भरे कदमों से लाल वर्दी में आत्मसमर्पण का पत्र थमाता है। चमड़े और मोम की मुहर से बंद वह कागज एक साम्राज्य की शर्तें लेकर आया है। रानी लक्ष्मीबाई उसे उठाती हैं, उंगलियां स्थिर हैं, सांसें नियंत्रित। वह पढ़ती हैं, और फिर बिना एक शब्द के वह पत्र उनके हाथों से फर्श पर गिर जाता है। दरबार में पत्थर जैसी चुप्पी छा जाती है। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, कुछ और है। एक अटल निश्चय जो तूफान से पहले की शांति जैसा है। झांसी ने अपना उत्तर दे दिया है, अब तलवारें बोलेगी। रात का अंधेरा झांसी के किले पर उतर आया है। मशालों की कांपती रोशनी में रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव को अपनी बाहों में भींच लेती हैं। बालक की सांसें उनके कवच से टकराती हैं, लोहे की ठंडक और मां की उष्णता का ये संगम किसी भी हृदय को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। वे उसके माथे को चूमती हैं, एक बार फिर एक बार। बुंदेलखंड की हवा में बारूद की गंध घुली है, दूर कहीं तोपों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। रानी की आंखें नम हैं, किंतु उनकी देह अटल है। एक मां का हृदय रो रहा है, परंतु एक योद्धा का संकल्प जाग रहा है। यह विदाई नहीं, एक प्रतिज्ञा है, और अब वो प्रतिज्ञा अपना रूप लेने को तैयार है। रात गहरी है। मशालों की लाल रोशनी झांसी के किले की पत्थर की दीवारों पर नृत्य करती है। रानी लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों के सामने खड़ी हैं, कवच में, तलवार हाथ में, आंखों में एक अटल संकल्प। उनकी आवाज रात के सन्नाटे को चीरती है, बुंदेलखंड की माटी तक गूंजती है। एक एक सैनिक उस वाणी से जैसे पत्थर से इस्पात बन जाता है। फिर आगे आती है दुर्गा दल, वे वीरांगनाएं जिनके हाथों में भाले हैं, माथों पर केसरिया तिलक है, और हृदय में मृत्यु का भय नहीं। वे एक साथ शपथ लेती हैं, उनकी सामूहिक गर्जना मशालों की लौ को कांपा देती है। ये केवल एक शपथ नहीं, यह एक युग का आह्वान है। और भोर होते ही ये शपथ अग्नि परीक्षा में परखी जाएगी। मार्च 1858। झांसी के किले की प्राचीन पत्थर की दीवारें कांपती हैं। अंग्रेजी तोपों की गड़गड़ाहट बुंदेलखंड के आकाश को चीर देती है। एक के बाद एक लोहे के गोले 500 साल पुरानी नींव को हिला देते हैं। धुएं के काले बादल सूरज को ढक लेते हैं। बारूद की तीखी गंध हवा में भर जाती है। चारों ओर चीखें हैं, मलबे की आवाजें हैं, घायलों की कराहें हैं। और इसी अराजकता के बीच महल के भीतर से एक आकृति उभरती है, केसरी वस्त्रों में, हाथ में नंगी तलवार लिए, आंखों में भय का कोई नामो निशान नहीं।
रानी लक्ष्मीबाई स्वयं मोर्चे पर आती हैं। जब दीवारें टूट रही थीं, तब एक और कहानी शुरू हो रही थी। रात घनी है। झांसी के किले की प्राचीरें तोप के गोलों से कांप रही हैं। धुएं और आग की लपटें आसमान को लाल कर देती हैं। अंदर रानी लक्ष्मीबाई एक पल के लिए रुकती हैं, अपने पुत्र दामोदर राव को कसकर पीठ पर बांधती हैं, उसकी सांसें अपनी पीठ पर महसूस करती हैं। घोड़ा बादल अधीर है, खुरों से धरती को खोदता है। किले की विशाल दीवार सामने है और उसके पार अंधेरा। एक रानी, एक माँ, एक योद्धा, तीनों एक साथ उस क्षण में जीवित हैं। घोड़ा दौड़ता है, दीवार आती है और फिर वे उड़ती हैं। इतिहास सांस रोककर देखता है, लेकिन यह उड़ान केवल पलायन नहीं, यह एक नई लड़ाई की शुरुआत है। जून 1858 ग्वालियर की धरती पर धूल और धुएं का एक भयावह बादल उठता है। घोड़ों की टापों से कांपती यह जमीन आज एक ऐसे संग्राम की साक्षी बन रही है जो युगों तक याद रखा जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई, सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में नंगी तलवार, पीठ पर बंधा दामोदर राव, हजारों विद्रोहियों के अग्रभाग में तूफान की तरह बढ़ती हैं। अंग्रेजी तोपों की गड़गड़ाहट आसमान को चीरती है, बारूद की गंध हवा में घुली है और चारों ओर तलवारों की झनकार एक भयंकर राग बुनती है। ये केवल एक युद्ध नहीं, यह एक राष्ट्र की आत्मा का चीत्कार है। लेकिन नियति की कलम अभी अपनी सबसे क्रूर पंक्ति लिखने को तैयार है। जून 1858 की वो दोपहर, ग्वालियर की धरती पर आग बरस रही है। रानी लक्ष्मीबाई, घायल परंतु अदम्य, अंतिम बार अपनी तलवार उठाती हैं। घोड़े की टापों की गूंज, तोपों का धुआं और बारूद की गंध से भरे उस रणक्षेत्र में एक वीरांगना का अध्याय समाप्त होता है। अंग्रेजों के हाथ केवल रक्त रंजित मिट्टी आती है, रानी नहीं। उनके विश्वस्त सैनिक, आंखों में अश्रु और हृदय में अनंत गर्व लिए, चिता की लपटों को आकाश की ओर उठते देखते हैं। धुएं की वो रेखा मानो स्वयं इतिहास को संदेश दे रही है कि कुछ ज्वालाएं कभी नहीं बुझती और उस सुराख से एक किंवदंती का जन्म होता है जो आने वाली पीढ़ियों को युगों तक प्रेरित करती रहेगी। लपटें उठती हैं, नारंगी, रक्तिम, अदम्य। बुंदेलखंड की धरती उस क्षण को अपनी छाती में समेट लेती है, जैसे माँ अपने शिशु को। धुएं की लकीरें आकाश में फैलती हैं और उनमें एक छवि उभरती है, घुड़सवार, तलवारधारी, अपराजित। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का शरीर भले ही अग्नि में विलीन हो रहा हो, परंतु उनकी आत्मा प्रत्येक चिनगारी में जीवित है। ग्वालियर की मिट्टी उनका रक्त पी चुकी है, पर वो रक्त बीज बन चुका है। सैनिक मौन हैं, आंखें नम हैं और हवा में एक विलाप है जो स्तुति बन जाता है। एक योद्धा का अंत नहीं हुआ, एक युग का आरंभ हुआ है और यह किंवदंती अब उन करोड़ों हृदयों में प्रज्वलित होगी जो अभी जन्म भी नहीं लिए। वर्षों बीत जाते हैं, दशक गुजर जाते हैं, लेकिन झांसी की मिट्टी में वो आग अभी भी सुलगती है। आज उसी धरती पर जहां कभी तोपों की गड़गड़ाहट गूंजती थी, एक प्रतिमा खड़ी है, घोड़े पर सवार, तलवार थामे, आंखों में वही अदम्य ज्वाला। बच्चे उनकी कहानियां सुनते हैं और सीना चौड़ा हो जाता है। माताएं उनका नाम लोरियों में बुनती हैं, जैसे कोई मंत्र हो, जैसे कोई आशीर्वाद हो। बुंदेलखंड की हवाएं आज भी उस नाम को अपने साथ लेकर चलती हैं,
लक्ष्मीबाई। वह केवल एक रानी नहीं थीं, वो एक विचार थीं, स्वतंत्रता का, स्वाभिमान का, अदम्य साहस का। और विचार कभी नहीं मरते।